बीजेपी हिंदुओं का विरोध कर रही है, हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सबके विरोध में है, सबके विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, सिखों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में। अगर हिंदू सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह देते हैं, अगर मुसलमान पूछता है तो उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, अगर कोई सिख भाई पूछता है तो उसे खालिस्तानी कह देते हैं, अगर कोई पिछड़े वर्ग का दलित और वर्ग के पूछते हैं तो उन्हें नक्सलवादी कह देते हैं। करते हैं अभी भी हिंदू बता के सर कमरा नहीं मिलता है, अभी भी हिंदू बता के कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। महंगाई की माँ तो आपके बस की बात नहीं है। मोदी जी के पास खुद माँ है, मोदी माँ से मोदी, माँ से मोदी, अरे माँ से मटिया मेट, और माँ से कि मोदी जी को गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, संविधान के दायरे में ही बोल रहा हूँ। महंगाई बेरोजगारी का सवाल पूछने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने नहीं। हम तो अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, उसी माध्यम से। इतने बड़े हो गए, मोदी जी से सवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देश का जब तक बच्चा मोदी जी से सवाल नहीं करेगा ना, तो मोदी जी अपने मनमानी का हल चलाते रहेंगे। खेत हमारा जोत रहा है, ये जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और 23 में बड़ी जंग होने वाली है। और अभी से आरएसएस ने तैयारी शुरू कर दी है। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। और आज इसी बवाल के बीच हमारे साथ हैं वायरल अनुराग, जो अयोध्या से आते हैं और हमेशा मोदी सरकार को चैलेंज करते हैं, बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। ये डरते नहीं हैं, अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। अनुराग, जाति पंडितों ने बनाई, क्या आप मानते हैं? भागवत जी के साथ हैं, समर्थन करते हैं? ये देखो, उस समय जो विद्वान हुआ करते थे वो पंडित थे, उन्होंने ब्राह्मण नहीं बोला ना। अगर वो ब्राह्मण बोलते तो मैं बोलता भी हाँ भैया ब्राह्मणों ने कैसे बनाई, विद्वानों ने बनाई। और उससे जो वो खाई थी वो तो मान लो भर गई 3000 सालों में। अंबेडकर साहब का इस खाई को भरने में बहुत बड़ा योगदान था। और जो आज के पंडित हैं, आज के विद्वान हैं, दो उद्योगपति, अगर उनकी खाई नहीं भरी गई ना, तो इस प्रताड़ना को झेलने के लिए ब्राह्मण भी झेलेंगे, दलित भी झेलेंगे, और भी जितने आते हैं सब झेलेंगे। 6000 साल तक ये खाई भरने वाली नहीं है। और इस खाई को खोदने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सदन में अडानी का आ नहीं लेने का काम करती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी करती है। ये महंगाई की मां नहीं लेते हैं, ना अडानी का आ लेते हैं, ना बेरोजगारी का बा लेते हैं, ना महिला सशक्तिकरण का सा लेते हैं। नहीं, आप ये बताइए, आप मतलब पंडित किसे मानते हैं? पंडित जो विद्वान है वो पंडित है। तो अंबेडकर जी भी विद्वान थे, क्या उन्होंने जाति बनाई? किसने बनाई जाति? जाति व्यवस्था गलत है कि नहीं? अगर देखो कई हिसाब से देखा जाए, वो उस हिसाब से देखा जाए तो गलत है। मेरा मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति है ठीक है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे जो भेदभाव हुआ था, छुआछूत लोग करते हैं, वो गलत है, उसके मैं विरोध में हूँ। तो क्या देश में छुआछूत है? बिल्कुल हुई थी, आपको नहीं पता? अभी भी लोग करते हैं, अभी भी हिंदू बता के सर कमरा नहीं मिलता है, अभी भी हिंदू बता के कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, अभी भी हिंदू बता दो तो भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यालय में नहीं घुसने देंगे। बीजेपी हिंदुओं का विरोध कर रही है, हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सबके विरोध में है, सबके विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, सिखों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में, मुसलमानों के विरोध में। अगर हिंदू सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह देते हैं, अगर मुसलमान पूछता है तो उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, अगर कोई सिख भाई पूछता है तो उसे खालिस्तानी कह देते हैं, अगर कोई पिछड़े वर्ग का दलित और वर्ग के पूछते हैं तो उन्हें नक्सलवादी कह देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी की सगी नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि जब सबके विरोधी है तो 14, 19 और 24 में जीतती कैसे है? ये घमंड है, ये सर घमंड है आपका और भारतीय जनता पार्टी का। ये संबित पात्रा की भाषा बोल रहे हो आप, और हम देश की जनता से कहना चाहते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, संबित पात्रा की भाषा कैसे हो? बिल्कुल, वो भी जीती है ना भाई बीजेपी 14 में, 19 में, वो भी 19 की तैयारी है। वो भी यही कहते हैं कि अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट कैसे मिल जाता है, जनता कैसे साथ दे देते हैं। हम कहना चाहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, साथियों, मित्रों, इनको जब तक हार की घुट्टी नहीं पिलाओगे ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। और अहंकार रावण का भी टूटा था, घमंड रावण का भी टूटा है, भारतीय जनता पार्टी का तो टूट जाएगा चुटकियों में। एक मोदी अकेला सब पर भारी। अरे भैया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, बड़ा भारी है। कितने किलो के हैं मोदी जी बताइए? 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है। वजन कितना है मोदी जी का? वजन तो अभी सामने नहीं आया है, खुलासा कर देंगे जल्दी। ठीक है, 1 कुंटल के होंगे, 2 कुंटल के होंगे, 2 कुंटल के मान। फिट है मोदी जी, 70 किलो के हैं। 70 हैं। अब मोदी जी भारी कैसे हो गए? 70 किलो के मोदी जी हैं, 65 किलो का मैं हूँ।
उनका जी- व्यक्तित्व भारी है। व्यक्तित्व तो भैया मोदी 2 अक्षर, अनुराग 4 अक्षर। भारी कौन हुआ? अनुराग हुआ, मोदी हुआ। अगर मोदी भारी नहीं भारी है तो पूरी हमारे दुनिया सवालों में का डंका डरता बजता है, क्यों? अरे विश्व सुनिए, गुरु है मोदी जी। मोदी जी डरते क्यों हैं फिर? विश्व गुरु, विश्व मोदी जी गुरु। डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं? अडानी से डर गए। अडानी से डर रहे हैं, नहीं डर रहे? कैसे? कैसे? अडानी का आ क्यों नहीं ले रहे हैं? अडानी का आ काहे नहीं ले रहे हैं बताइए? अनुराग का है, अडानी का है। नहीं, अडानी का आ है। अडानी का है, आ लीजिए ना। महंगाई की माँ तो आपके बस की बात नहीं है। मोदी जी के पास खुद माँ है, मोदी जी माँ से मोदी। माँ से मोदी। अरे माँ से मटिया मेट, और माँ से क्या बोल दूं, रहने दो। भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों, अनुराग आप कुछ भी कहिए, विकल्प नहीं है। विकल्प? मोदी जी के सामने चेहरा नहीं बिल्कुल है। चेहरा है। पत्रकार महोदय, आप भी एक चेहरा हूँ, मैं भी एक चेहरा हूँ, कैमरा वाले भैया भी एक चेहरा हूँ, देश की 135 करोड़ जनसंख्या चेहरा। भैया संविधान ने अधिकार, कोई भी बन सकता है भैया। हमारे साथ जनता। आप बनेंगे प्रधानमंत्री? मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता साथ देगी। आप नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकते हैं। आप में योग्यता नहीं है क्या? मोदी जी कोई भैया 4 पैर है क्या मोदी जी के? मोदी जी में ही योग्यता है, मोदी जी के अलावा मोदी कोई जी है? ने देश में काम किया है, मेहनत किया है, हिमालय पे जाके तपस्या की है, चाय बेची है। चाय बेची, चाय पिया है आपने उनके हाथ से? मैं तो नहीं था दुनिया में उस देखिए, समय। भाइयों बहनों मित्रों एवं प्रिय साथियों, मोदी जी ने अगर चाय बेची है तो वो केतली कहाँ है? हमें उस म्यूजियम में ले चलिए जहाँ पे मोदी जी की केतली रखी हुई है। पत्रकार महोदय हमें लेकर चलिए वो तो वहाँ। बहुत पुरानी बात है, 1950-52 अरे भैया 60 के दशक की हम बात क्या है, कह बहुत रहे हैं? पुरानी बात। 60 नहीं, हम कह रहे हैं 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने जो हथियार उठाया था ना, आज भी लाल किले में या और कहीं जगह पे रखा होगा। और ये भी तो सुनिए, नहीं पता था ना कि ये केतली इतनी ज्यादा मतलब चमत्कारी है, पीएम बना देगी। अच्छा एक चीज इसलिए नहीं रखा। मोदी ने जिस दिन चाय बंद किया उसी दिन पीएम बन गए। 2014 से पहले भीख मांगा करते थे चाय। अरे मुख्यमंत्री थे गुजरात के भाई। अच्छा, ये कब से कब तक मुख्यमंत्री थे ये बताइए? 2000 से लेके 2014 तक। ठीक, तो ये भीख किस बीच में मांगा करते थे? भीख कब मांगा करते थे मोदी जी? ये किसने कहा? मोदी जी खुद कहते हैं मैं तो भिखारी हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊँ। कहाँ जाओगे भैया? कब बोला भाई? भैया सुनाऊंगा मैं। मोदी जी कहते हैं मैं तो भिखारी हूँ। मोदी जी ने ये कहा था कि हमारा क्या है मित्रों, झोला उठा के चल देंगे, इस तरह कुछ कहा था। मोदी जी ने कहा था मैं भिखारी हूँ, थैला उठाऊंगा चला जाऊंगा। मोदी जी ने अडानी से बोल दिया है। नहीं नहीं भिखारी नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ। फकीर कौन आप होता है? बयानों को भैया, तोड़िए नहीं। उन्होंने फकीरों की बेइज्जती करी है। उन्होंने फकीरों का भी अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है, युवाओं का अपमान किया है, किसान और जवान का अपमान किया है। सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपतियों का बखान किया है मोदी जी ने, बस। हिंदुओं को तोड़ रहे हैं आप। हिंदुओं को तोड़ रहे हैं भैया। जो सच्चा सनातनी होगा वो हमेशा सत्य के रास्तों पे चलेगा। जो सरकारी हिंदू होंगे वो भैया असली सनातनी योगी जी हैं। नहीं, योगी जी सनातनी है, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि देश के सभी सनातनी रहें, सभी हिंदू रहें, मुस्लिम रहे, सिख रहें, ईसाई रहें, सब जब रहेंगे। जो राम मंदिर की बात करेगा वो सच्चा सनातनी, बाकी सब विधर्मी। नहीं, ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया? ये बीजेपी लगातार बोल रही है सच्चा सनातनी वही है जो राम मंदिर की बात करे, राम मंदिर में थोड़ा सहयोग दे, आर्थिक रूप से उसे बखान करे उसका, पाकिस्तान को 2-4 गाली दे दे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विकास की बात करो मोदी जी से, महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछो तो पाकिस्तान की कहानी सुनाते हैं, राम मंदिर की कहानी सुनाते हैं। विज्ञापन का सारा पैसा जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर दिखा दिया। अरे भैया जनता का विकास करो ना। हमारे पैसों से 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके मोदी जी उड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों प्रिय साथियों, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। अरे किसके लिए कर रहे हो भैया? किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं, अंबानी और अडानी के देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का शोषण हो रहा है, मोदी जी का शोषण हो रहा है। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाइए, बर्खास्त कीजिए इनको। मोदी जी ने इसके लाल किले से कहा था मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं सेल नहीं बचने दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं खेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, घर नहीं बचने दूंगा, घर द्वार नहीं बचने दूंगा, बीवी बच्चे नहीं बचने दूंगा। मोदी जी ने कर दिया। बचने नहीं बिकने। ये देखो क्या दिखाया। बिकने उन्होंने बोला था, उन्होंने बिकने बोला था। पत्रकार महोदय ने उसे बचने बता दिया कि आपने बचने कहा, मैंने बिकने कहा। आपने कहा बचने दूंगा, मैंने कहा बिकने दूंगा। सारे बिका नहीं। उन्होंने कहा कि बना रहे हो भारत, बिका नहीं, प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण किया गया। एक चीज निजीकरण किया गया है। मैं भैया किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक, और वहाँ पे नेम प्लेट लगी है सक्सेना जी के नाम से, तो वहाँ पे ओझा जी की नेम प्लेट नहीं ना लगेगी? लगाइए, कौन रोक रहा है? अच्छा भैया मैं किराए पे रह रहा हूँ, ध्यान लगा लीजिए। जबरदस्ती
अब तो आप स्टार बन चुके हैं, लगाइए, अब तो आपकी पहचान है। जबरदस्ती नहीं, पूछिए मकान मालिक से परमिशन लीजिए। अरे परमिशन लीजिए, क्या हवाई यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे अडानी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, मोदी जी से परमिशन लेके लगाए हैं। मोदी जी ने अगर बेचा नहीं तो अडानी का नाम क्यों? रेलवे अगर बिकी नहीं तो अडानी का नाम क्यों? अगर जंगल बिका नहीं तो अडानी का नाम क्यों? तेल हवा बिका नहीं तो अडानी अंबानी का नाम क्यों? क्या वजह है कि बहुत सारे जो हिंदू हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, आपको ढूंढ रहे हैं? किस लिए? फोटो खिंचवाने के लिए? अब ये तो नहीं पता, लेकिन ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपने उनकी भावनाओं को आहत किया है, तिलक लगाकर, भगवा पहनकर हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं आप। देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि मोदी जी को गाली नहीं दे रहा हूं मैं, संविधान के दायरे में ही बोल रहा हूं। महंगाई बेरोजगारी का सवाल पूछने का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने नहीं। हम तो अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, उसी माध्यम से। मतलब इतने बड़े हो गए, मोदी जी से सवाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि देश का जब तक बच्चा मोदी जी से सवाल नहीं करेगा ना, तो मोदी जी अपने मनमानी का हल चलाते रहेंगे। खेत हमारा जोत रहा है, ये कौन होते हो भैया? तुम कौन होते हो? हमने तुम्हें चुना है, तुम हमारे लिए आए हो, उद्योगपतियों के लिए नहीं। अच्छा, जो वादे किए गए थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लगातार कोशिश कर रही है। हाँ? इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अडानी अंबानी किसान है ना, सबसे बड़ा किसान कौन है देश का? अंबानी और अडानी है। उन्होंने कहा किसान और जवान और संविधान की बात करेंगे, वो अडानी पे भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग ना संविधान को भी नहीं मानते सर, न संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना देश की 135 करोड़ जनसंख्या को मानते हैं, ये सिर्फ मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो उद्योगपतियों को मानते हैं। मोदी जी वह पतिव्रता नारी हैं कि अपने पति का नाम सदन में नहीं लेने को तैयार हैं। ये आरोप आपका बेबुनियाद है। कैसे? आप मोदी जी को नारी बता रहे हैं? अरे देखिए, संजय सिंह ने कहा है, हम नहीं कहते। मोदी जी वह पतिव्रता नारी हैं कि अपने दो पतियों का नाम नहीं ले रहे हैं, उद्योगपतियों का नाम नहीं ले रहे हैं। 2014 से पहले जो 609 नंबर पे था उसे मोदी जी ने आप ये 2 नंबर बताइए, पे आप दिया। किसके एजेंट हैं, कांग्रेस के कि आपके? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं देश के 135 करोड़ जनसंख्या का एजेंट हूँ। मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ लोगों का कवच है हमारे पास, हथियार है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई छू नहीं सकता। मोदी जी ने कवच भी पहन लिया। कवच, अभी 140 करोड़ जनता का कवच उनके पास है। कैमरा वाले भैया, ये मोदी जी का रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी 56 इंच का सीना है, मोदी जी सब पे भारी हैं। अरे जब मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, सब पे भारी हैं, तो उनको भैया 140 करोड़ जनसंख्या की क्या जरूरत है? वो तो बाहुबली है ना, दिखा देंगे, ये लो ये लो ये लो कर देंगे। तो क्या लगता है बाहुबली नहीं है? मोदी जी ये चीन और पाकिस्तान ऐसे ही कांप रहे हैं। मोदी जी से कांप रहा है। हाँ? हेलमेट पहन के वहां पे लड़ाई लड़ने मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, खुश रहिए। मिला है। हाँ, देश को मजबूर प्रधानमंत्री मिला है, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस बात को हम मानते हैं। कैसे मजबूर? मजबूर है, महंगाई नहीं बोल पाता है, क्योंकि आगे से बोलने का महंगाई है ही नहीं भाई, ये आप लोगों का एजेंडा है महंगाई। अच्छा एजेंडा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की अब तक सिलेंडर 2000 हो जाता है, 1000 पे टिका हुआ है 1100 पे। एक चीज बताऊं कि कांग्रेस की सरकार थी, हम एक हाथ से दिखा देते थे, 400 रुपए में है। और अब मोदी जी की सरकार आ गई है, तीसरा हाथ दिखाना पड़ेगा। तीसरा हाथ है ही नहीं। कांग्रेस होती तो सिलेंडर के दाम 3000 होते। कांग्रेस होती तो 300 रुपए पे सिलेंडर का रेट रुक जाता। कांग्रेस होती तो 200 रुपए में भैया नहीं पहुंचता सिलेंडर। कांग्रेस होती तो भैया पेट्रोल डीजल आपको पता है 30 और 40 रुपए में ही रुक जाता। अगर कांग्रेस होती तो आटा आज 20 रुपए भी ना पहुंचता। 70 साल में बर्बाद किया देश। भैया देखो 70 साल में जितना उन्होंने बनाया ना, मोदी जी ने 8 साल में सबका सब मटिया मेट कर दिया। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। अच्छा अनुराग, बात बताइए, अब आपको लोग, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, सेल्फी लेने के लिए बेताब रहते हैं और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो क्या आपसे कैसे वो संपर्क करें? इंस्टाग्राम और ट्विटर पे दोनों जगह अनुराग ओझा गोंडा के नाम से हैं। अनुराग ओझा गोंडा। तो लोगों के मैसेजेस बहुत आते होंगे? हाँ, मैसेज आते हैं, लेकिन वही महंगाई बेरोजगारी वाले ही आते हैं मेरे पास। मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं महंगाई और बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान लोग हैं। हम कहते हैं कि देश की उतनी जनसंख्या मेरे साथ रहे जो वर्तमान सरकार को मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दे सके। नई पार्टी बनाएंगे? नहीं, पार्टी बनाना मकसद नहीं है मेरा। मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? जब तक मोदी जी योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार कोई नहीं आ सकता। मैं भैया चाहता हूं कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है ना, वहां की सरकार खत्म हो जाए बस। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, धामी सरकार ने बच्चों को पिटवाया। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? डबल इंजन की सरकार। वहां भी आए दिन हो रहे हैं सब कुछ। भैया मोदी जी चाहते कहाँ हैं? मोदी जी चाहते क्या है, एक बार बोलो। मोदी जी चाहते हैं कि ये देश मजबूत हो, आतंकवादी थर थर कांपे, कश्मीर में कोई घुसपैठ ना हो, चीन पस्त हो जाए, पाकिस्तान पस्त हो जाए।
तो कैसे करेंगे मोदी जी ये पस्त? मोदी जी कैसे करेंगे? मोदी जी लड़ने जाएंगे भैया। मैं अगर मोदी जी के वाकई में 56 इंच का अग्निवीर सीना है, योजना कौन बनाया? सुनिए, अग्निवीर सुनिए, योजना नहीं सुनोगे? बताइए। सुनोगे? अगर मोदी जी वाकई में शेर हैं और 56 इंच का सीना है, तो भैया मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए देश की जितनी भी सेना है ना, सबकी छुट्टी कर दो और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। भैया शेर को देख के आधी सेना तो भाग ही जाएगी। अब अगर कुछ रुक भी जाते हैं तो मोदी जी वहां पे सलमान खान की तरह अपना 56 इंच का सीना दिखा देंगे। तो सलमान का 56 इंच का सीना है, मोदी जी का है, हम नहीं मानते भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, सलमान खान की तरह खोल के दिखा देंगे। तो सलमान को ना भेज दें? नहीं, सलमान को क्या जरूरत है? मोदी जी ही शेर हैं। सलमान खान ने कभी कहा मैं शेर हूँ? मोदी जी को जिसने शेर बनाया है ना, मोदी जी को जिसने शेर बना दिया, आज वही शेर देश की 135 करोड़ जनसंख्या को नोचने का काम करता है सर। तो 24 में कौन? 24 में मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप भी प्रधान, चेहरा बताइए। आपका चेहरा है मेरा वाले भैया मैं तो पत्रकार हूँ। 543 मैं पत्रकार हूँ, मैं कहाँ राजनीति में जाऊंगा? मैं क्या कह रहा हूँ, 543 सांसद हैं, कोई भी बन सकता है। देश की 135 नाम बताइए ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, एक दो नाम लीजिए ना। एक का नाम बता के भावना आहत कर दें। हाँ। एक का नाम बता किसकी भावना आहत होगी? नफरती चिंटुओं की होगी और किसकी होगी? चेहरा नहीं है अनुराग, आप समझिए बात क्या को। कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या। मोदी मोदी योगी योगी करते रहो भैया, करते रहो। हमारे पूर्वज क्या करते थे? सीताराम 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 सीताराम। लेकिन आज पत्रकार की देखिए, वो क्या करें? मोदी 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 मोदी। ये देश का दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय। कम से कम हमें तो ऐसा मत बोलिए। कौन पत्रकार है वो कर रहा है? कौन पत्रकार है? एक तिहाड़ी पत्रकार, वो कल आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सरकारी कर्मचारियों को अपमानित किया। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी इसलिए लोग मांगते हैं ताकि घूस ले सके। अरे तिहाड़ी महोदय, पत्रकार महोदय, पत्रकारिता के सबसे बड़ा कलंक जिसने घूस लिया और सरकार ने उसे घूस में डाल दिया, और आज वो हमको कह रहा है घूस लेने के लिए सरकारी नौकरी। योग्यता नहीं होती। अरे भैया, योग्यता नहीं है तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? अगर योग्यता है तभी तो सरकारी नौकरी के लिए दावा कर रहे हैं। अरे इसको भी थोड़ा भेज दीजिए फिर से 2-4 महीने के लिए मोदी जी। मोदी जी नहीं भेजेंगे? मोदी जी नहीं भेजेंगे क्योंकि मोदी जी की दुकान उन्हीं से चलती है। तो ये है अनुराग ओझा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू भी काफ़ी दिलचस्प लगा होगा। आप क्या सोचते हैं अनुराग की बातों से? आप कितना सहमत हैं? क्योंकि अनुराग हमेशा बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, और सरकार की नीतियों, योजनाओं के खिलाफ हमेशा बात करते हैं जहाँ जहाँ कमियाँ हैं। आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।